सिपाहियों, आपको यहाँ पर इस शहर को खून से नहलाने के लिए लाया गया है। मेरी बात गौर से सुनिए। जब कांताकोज़नोस हरकत में आएगा, हम मशरिक की तरफ हमला करेंगे और ओलफ के लिए रास्ता बनाएंगे। आपके कमांडर ओलफ के आते ही अपने सिपाहियों को पूरे शहर में फैला देंगे और हम अपनी नजर किले पे रखेंगे। कोई भी इर्द गिर्द नजर आए तो मार देना। जैसे आपका हुक्म। हम सबके पीछे गए। शहजादे अलाउद्दीन कादी के घर और बाकी किले में है। अब आएगा खेल का असल मजा। हम कब तक इंतजार करेंगे सिपाही आग तैमूर साहब? जब भी मलहून खातून इसको मंजूर करती हैं, आपका अंदर इस्तकबाल किया जाएगा कांताकोज़िनस। बेसब्री अच्छी नहीं है, सवाल मत कीजिए। जनाब, मलहून खातून कांताकोज़िनस का इंतजार कर रही है। अब अंदर आ सकते हैं कांताकोज़िनस। जब ओलूफ इस शहर को फतह कर लेगा तो सबसे पहले अपनी तलवार को तुम्हारे खून से धोऊंगा। तुम्हें अपने बाबा जैसा ही अंजाम मिलेगा। हर जगह तलाश करो। तोड़ दो। आयशा खातून, क्या बात है? सब खैरियत है? आखिर तुमने दिन के वक्त दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं खातून? डर लगता है मुझे। शहर में मुसलसल कोई ना कोई वाकया होते ही रहता है, बस इसीलिए। चलो उसे हर जगह तलाश करो। ऊपर कुछ नहीं है आयशा खातून। क्या आप बताना पसंद करेंगी? क्या ढूंढ रही हैं आप? एक गद्दार है मार्था, उसे तलाश कर रहे हैं। आप अपनी आंखें खुली रखें, इसी में आपकी भलाई है। सिपाहियों, चलो। उनकी नजरें हम पर हैं, हमें मोहतात रहना होगा।
मलहुन खातून, याद रहे एक अच्छा मेहमान अपने आने से पहले पैगाम भेज देता है। कहिए। उस्मान साहब अभी तक नहीं आए। मैं उनके लिए तोहफे लेकर आया हूं। वो यहाँ नहीं है। हाँ, मगर पैगाम आया है उनका। क्या मतलब है आपका? उस्मान साहब अब मरमरा चिक के मालिक हैं। क्या कहा आपने? मुझे वजाहत करने दीजिए। मारमारा चक को उस्मान साहब ने फतह कर लिया है। वो कला ओलुफ से ले लिया गया है। कांता कुजुनुस, आप हैरान क्यों हैं? खुशी नहीं हुई? मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं जनाब। मेरा भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आप मिल गए। हमेशा आबाद रहो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जल्दी ठीक हो जाओगे। गुरगुत साहब, आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। रेमोस, वो जो दरवाजे पर परेशानी की वजह था, सुन लो अच्छी तरह, क्योंकि तुम आखिरी बार सुनोगे। अब बताओ जरा, ताकि तुम्हें फिर जल्दी से मारा जाए। क्या बताऊं कि गांव पे कैसे हमला किया और तुम्हारे आदमियों को कैसे फांसी दी, और उस बहादुर को किस तरह मारा, और उससे भी अहम ये, इन सब चीजों का इल्जाम हमने तुम्हारे सर पर डाल दिया। ये तुम्हारी आखिरी जंग होगी उस्मान। तुम ऐसे ही हमले करते रहोगे और हम भी तुम्हें ऐसे ही मारते रहेंगे। तुम इसे आखिरी जंग कहते हो, हाँ? ये हक और बातिल की जंग है। ये अब तक ऐसे ही चलेगी, लेकिन तुम इसे देख नहीं पाओगे। रेमोस अच्छा कमांडर है और हकीकत से भी वाकिफ है।
और जानता है कि ओलूफ इस सब साजिश के पीछे है। अब इसे जिंदान में ले जाओ, ये बहुत कुछ बताएगा। मेरे हुजूर, ओलूफ आ रहा है। वो बहुत बड़ी तादाद में है। चलो फिर आ जाओ। सभी दरवाजे बंद कर दो और तीरंदाज ऊपर जाओ। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था मुझे। आ जाओ। चलो भाइयों, चलो। इसे खींचो, चलो खींचो जल्दी। जल्दी खींचो। चलाओ वीर। गैरतमंद अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं। एक वजूद आलम इस्लाम हमले की जद में है। एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी जानिब ईसाई। वो हमला कर रहे हैं और हम दिफा पर हैं। लेकिन शेख नाना, आखिर मुसलमान इन हालात में क्यों हैं? हमारा पुख्ता ईमान है कि अल्लाह सबसे ज्यादा रहीम और करीम है और वो उन लोगों को पसंद करता है जो गौर व फिक्र करते हैं। नदियां बहती हैं और दिन रात और रात दिन में बदलते हैं। मौसम भी बदलते हैं। चांद छुप जाता है और उसके बाद सूरज तुलू होता है। ये मेरे रब का निजाम है और मेरा रब सबके आमाल से आगाह है। मुसलमान को हमेशा मसरूफे अमल रहना चाहिए। इसी में बका है। अच्छे आमाल का होना बहुत जरूरी है बेटे, कभी भूलिएगा नहीं। अहले इस्लाम भूल चुके हैं कि अच्छे आमाल किस तरह होते हैं। हमें उनके दिलों में लड़ने के जज्बे को बेदार करना है। क्या फिर हम जुल्म का कला कमा कर सकेंगे? इंशाअल्लाह मेरे बेटो। हमें और क्या करना चाहिए? सूरह तौबा में इसका जवाब मौजूद है। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें हुक्म होता है कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम जमीन से चिमटे रहते हो। मतलब जानते हो, वो ये है कि हमारा इत्तेहाद खत्म हो चुका है। शहजादे अलाउद्दीन, हमारा रब क्या तजवीज करता है बताइए? इस सूरा में मेरा रब फरमाता है कि अगर तुम आगे न बढ़ोगे तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा और तुम्हें दूसरे लोगों से बदल देगा। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह की मोहब्बत का मुस्तहिक कौन है शहजादे औरहान? सूरह सफ में अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता जिहाद करते हैं, गोया वो सीसर पिलाई हुई इमारत है। माशाअल्लाह, हमेशा खुश रहो मेरे शहजादों। आप तो मुझसे बिला वजह पूछ रहे हैं। आपके पास तो सारे जवाबात मौजूद हैं। लेकिन जानते हो, लापरवाही करने से हम भटक सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अपने बंदों की हिफाजत फरमा जो आपके लिए दिन और रात बेलौस लड़ते हैं। दुश्मनों के खिलाफ उनकी मदद फरमा। आमीन। मैदान जंग में दुश्मनों के खिलाफ फतह याब फरमा। आमीन। हमें काफिरों को शिकस्त देने के काबिल बना मेरे रब। आमीन। आलम इस्लाम को कुफ्फार के खिलाफ यकजा होने की तौफीक अता कर। आमीन। ऐ मेरे रब, आलम इस्लाम को तक़वियत दे ताकि वो फिर से जुड़ जाएं। आमीन। वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरें। आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीवारों पर लटकाऊंगा। तुम लोग सिर्फ बोलते हो और मैं सब हकीकत में बदलता हूं। बात करने का वक्त नहीं। अब तुम यहाँ जंग में सिर्फ चीखें सुनोगे हर तरफ। उस्मान! जितना चीख सकते हो चीखो। मारा चिक्कला अब से तुर्कों की मिल्कियत है। अल्लाहू अकबर। ये सब कले का माल गनीमत है तुर्गुत साहब। भाई, आपके ख्याल में हुजूर ये कला किसको देंगे? मुनमराचिक के लिए मुनासिब होंगे। तुर्गुत साहब, तुम्हें लगता है कि मैं इसका हक रखता हूं? आपसे बेहतर इसका हकदार कौन हो सकता है? ये कला आपका हक है। इंशाअल्लाह। शुक्रिया जहर कुताई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अरे वाह, माशाअल्लाह। ये किला सोने से मालामाल था। वाह 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 वाह। अगर उस्मान साहब ये आपके लिए ले जाते हैं तुर्गुत साहब, तो वो ये आपको देंगे, ये आपका हक है। और बाकी सब मुझ पर छोड़ दिया जाएगा। उस्मान साहब के बगैर आप खुद ही ये कैसे बांट सकते हैं बाइंदर साहब? उस्मान साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। अल्लाह ही जानता है कि वो कब आएंगे। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। हाँ, तो ठीक है फिर हम वहां अस्तबल को बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से घोड़े हैं और अस्तबल छोटा है। नहीं नहीं, जो जरूरी होगा कर लेंगे हम। आपको अपने काम पर वापस जाना है। बाजार का वक्त हो गया है। सोना खोना नहीं चाहिए। चलें।
बाजार में मेरी जगह खड़े होने के लिए और भी लोग हैं। यहाँ पर काफी काम है। हाँ, मगर आपका यहाँ कोई भी काम नहीं है बाइंदर साहब, और हमारे पास भी करने को बहुत सारे काम हैं। चलो बहादुरो, अपना काम शुरू करो। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? और उस्मान साहब आखिर है कहां पर? अभी तो मैं अपने काम पर वापस जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ कोई मंसूबा बना रहे हो तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। चलो। शुक्र है कि मेरे बेटे का राजा हिसार के लिए रवाना हो गए हैं। जब वो इकट्ठे होते तो मुझे ज्यादा सुकून महसूस होता है। दोनों भाई एक दूसरे का बोझ हल्का करेंगे इंशाल्लाह, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो एक दूसरे की अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। तैयारी कैसे चल रही है अलगुन खातून? मैंने सारा सामान ला दिया है मलहून खातून, अल्लाह का शुक्र है कोई कमी नहीं है। सिपाहियों, तदाबीर इख्तियार करके जाना। जैसे आपका हुक्म। आप इस तरह क्या सोच रही हैं मलहून खातून? अपने बच्चों को याद कर रही हैं ना? उस्मान साहब के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन अब वो मरमरा चिक में नहीं है और उन्होंने किसी को नहीं बताया। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे याद है कि बाबा कहते थे, ऐसी दुनिया जिसमें एतबार न हो अगली सांसों का, वहां किसी से खौफ नहीं होना चाहिए। शहादत के तालिब लोग हैं यहां। राज रखने वाले लोग हैं यहां पर। अपने आप को जाहिर कर सकते हो। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम मेरे सरदार। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरे बहादुर भाई। हाथ चूमूंगा। नहीं। गुरबूज, क्या फर्ज मुकम्मल हो गया? मुकम्मल हो गया सरदार। यानी कि वक्त आ गया है। मरमरा चेक हमें फतूहात की तरफ ले जाएगा और अब हम कोपरो हिसार हासिल करेंगे। सरदार, हम आपके लिए लड़ेंगे, दुश्मन को तबाह कर देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब तक आप साथ हैं, यूं ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम रास्ते की हर रुकावट से गुजर जाएंगे और सैलाब की तरह दुश्मनों की तरफ बढ़ेंगे। अब बताओ जरा, कोपरो हिसार में क्या हो रहा है?